हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सक्षम जैन और आज की इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नंपाई। नंपाई एक ओपन सोर्स पाइथन लाइब्रेरी है जिसकी मदद से हम लोग साइंटिफिक और न्यूमेरिक कंप्यूटेशन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसकी मदद से आप लोग मल्टी डायमेंशनल एरे से पाइथन के मुकाबले बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली डील कर सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि हम लोग नंपाई का यूज़ क्यों कर रहे हैं, तो बेसिकली 5 चीज़ें जो आपके दिमाग में एकदम आनी चाहिए। पहली बात ये, नमपाई बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है। दूसरा ये, इसका जो मेमोरी यूसेज है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। तीसरा ये, जो बाकी पाइथन की लाइब्रेरीज़ हैं फॉर एग्ज़ाम्पल scipy, मैटप्लॉटलिब, pandas, इनके साथ आप नमपाई को बहुत ही अच्छे से और ईज़िली इंटीग्रेट कर सकते हैं। चौथा ये, इसके साथ आप मैट्रिक्स कैलकुलेशन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और पाँचवा ये, इसके अंदर बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं जिसकी मदद से आप अपने टास्क को बहुत ही ईज़िली कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे नमपाई फास्ट क्यों है। आखिर इसमें ऐसा क्या है कि पाइथन के मुकाबले ये इतना ज़्यादा फास्ट है। तो बेसिकली जो हमारा ये नमपाई है ये सी लैंग्वेज पे बेस्ड है। अब होता क्या है, जो हमारा पाइथन लैंग्वेज है ये बेसिकली एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज है। इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है हमारा पाइथन। तो होता क्या है यहाँ पे, जो भी हम लोग अपनी स्क्रिप्ट लिखते हैं या कोड लिखते हैं, इंटरप्रेटर क्या करता है, वो एक एक लाइन को देखता है और उस लाइन का कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट वो शो करता रहता है साथ के साथ। इस वजह से क्या होता है, ये इसमें स्पीड की थोड़ी कमी आती है। बट सी में क्या होता है, सी क्योंकि एक कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है, तो ये क्या करता है, ये एक ही बारी में पूरा का पूरा कोड को कंपाइल करता है और फिर इकट्ठा एक ही बारी में आउटपुट दे देता है। अगर आपने सी पे भी वर्क कर रखा है, पाइथन पे भी वर्क कर रखा है, तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि आपको लगे कि आपको तो इन दोनों की स्पीड में कोई फ़र्क ही नहीं मिला। लेकिन अगर आप बहुत बड़े-बड़े डेटा से डील कर रहे हो या फिर आपका कोड बहुत ज़्यादा बड़ा है, तब डेफ़िनेटली आपको इन दोनों की स्पीड में ज़मीन-आसमान का फ़र्क आपको दिखेगा। मैं इस वीडियो के एंड में एक छोटा-सा स्पीड टेस्ट करूँगा ताकि आपको ये ढंग से पता लग जाए कि हाँ, सी पाइथन के मुकाबले ज़्यादा फ़ास्ट है। अब दूसरा रीज़न ये है कि इसका मेमोरी यूसेज कम है। बेसिकली पाइथन में क्या होता है, पाइथन के अंदर हम लोग नॉर्मल डेटा स्ट्रक्चर्स का यूज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल लिस्ट और ट्यूपल। इनके अंदर जो भी हमारा साइज़ है वो स्ट्रिक्टली डिफाइंड नहीं है। लेकिन नंपाई क्या करता है, नंपाई एरेज़ का यूज़ करता है और जो एरेज़ होते हैं उनका साइज़ फिक्स्ड होता है। इस वजह से प्रॉपर एक फिक्स्ड मेमोरी लोकेशन हर एक नंपाई एरे को मिल जाती है उसके हिसाब से। इस कारण जो मेमोरी का यूसेज है, मेमोरी का एलोकेशन है, वो ढंग से numpy के अंदर हो पाता है पाइथन के कंपैरिजन में। अगर हम लोग इसकी बात करें कि ये मतलब बाकी लाइब्रेरीज का क्यों इंटीग्रेट करता है, तो आगे जब हम लोग pandas डिस्कस करेंगे, आगे जब हम लोग मैटप्लॉटलिब डिस्कस करेंगे numpy खत्म करने के बाद, तब आपको पता चल जाएगा कि हाँ, numpy को आप pandas के साथ, scipy के साथ, मैटप्लॉटलिब के साथ बिना किसी दिक्कत के बहुत ही आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं और प्रैक्टिस में ला सकते हैं। अगर बात करें मैट्रिक्स अरिथमेटिक और कौन-कौन से बिल्ट इन फंक्शन हैं, तो ये आगे की वीडियोज़ के अंदर आप ढंग से कवर करेंगे। अभी मैं समझाऊँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इन दोनों चीज़ों पे एक सेपरेट वीडियो डेडिकेटेड है। अब हम लोग देखते हैं कि numpy हमारा पाइथन के मुकाबले फास्ट क्यों है। आपको इसमें कोई भी कोड करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा ब्लॉग है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसके ज़रिए मैं आपको शो करूँगा कि numpy पाइथन के मुकाबले इतना फास्ट क्यों है। आप उस ब्लॉग को रेफ़र कर सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आपको खुद मतलब हैंड्स ऑन प्रैक्टिस चाहिए, तो उस ब्लॉग को देख के आप उस कोड को आप साइड बाय साइड अपने कोलैब पे या अगर जो पाइथन नोटबुक पे यूज़ कर रहे हैं, तो उस पे आप लिख के देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, अपना स्पीड टेस्ट करके देखते हैं numpy लाइब्रेरी का। तो बेसिकली स्पीड टेस्ट करने के लिए मैं इस ब्लॉग का यूज़ करूँगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इन्होंने बेसिकली 4 एग्ज़ाम्पल दे के समझाया है कि हमारा numpy पाइथन के मुकाबले कैसे फ़ास्ट है। पहले एग्ज़ाम्पल में इन्होंने एक लिस्ट के अंदर स्केलर ऐड किया है। स्केलर बेसिकली वही नंबर होते हैं जिनके अंदर मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होता। और दूसरा है हमारा डॉट प्रोडक्ट करके दिखाया है। तीसरा एक कॉन्कैटिनेशन करके, यानी कि एक लिस्ट में दूसरी लिस्ट को कॉन्कैटिनेट करके दिखाया है। और चौथे में डिलीशन करके दिखाया है। सबसे पहले एडिंग अ स्केलर वाला एग्जांपल देखते हैं। पहले के अंदर क्या करा है, इन्होंने एक लिस्ट बनाई है। उसके बाद इन्होंने लिस्ट के हर एक एलिमेंट के अंदर 2 को ऐड किया है, बेसिकली एक स्केलर को ऐड किया है। और दूसरे में उन्होंने क्या करा, एक numpy एरे बनाया है
जो कि लिस्ट के जैसे ही है बिल्कुल, उस जैसे जो एलिमेंट लिस्ट में है वही एलिमेंट सारे इस एरे के अंदर है, और इसके अंदर में हर एक एलिमेंट के अंदर इन्होंने टू कॉन्कैटिनेट करा है। अभी इसके पीछे मत पढ़ना कि ये कोड कैसे लिखा, जैसे आप आगे की वीडियोस कंप्लीट करोगे आप ढंग से लिख पाओगे इसको, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी के लिए इतना ही समझिए कि जब पहला वाला कोड एग्जीक्यूट करा, यानी कि नॉर्मल पाइथन का लिस्ट यूज़ करके, नॉर्मल पाइथन के फंक्शंस को यूज़ करके, तो इसने कुछ टाइम लिया 0.00124, लेकिन नीचे वाले ने लिया है 0.0025, यानी कि अबाउट 5 टाइम्स फास्टर। तो हम कह सकते हैं नमपाई हमारा पाइथन लिस्ट से करीब करीब 5 टाइम्स फास्टर है नॉर्मल एडिशन ऑफ स्केलर के केस के अंदर। अब हम लोग देखते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो इसके अंदर भी हमने दो लिस्ट लिए हैं, देख सकते हो हमने दो लिस्ट यहाँ पे बना दी हैं, और उनके अंदर डॉट प्रोडक्ट करा है। और इसके बाद हमने दो एरे लिए हैं जो कि बिल्कुल हमारी लिस्ट से मैच करती हैं, सेम एलिमेंट है, बस ऊपर हमारा लिस्ट है पाइथन का और नीचे हमारे पास नमपाई का एरे है। और जब हमने दोनों कोड हमने रन किया तो हम देख सकते हैं कि पहले वाले के अंदर हमें टाइम मिला है कुछ 0.004, लेकिन जबकि दूसरे में मिला हमें 0.00042, यानी कि हम कह सकते हैं कि नमपाई का जो एरे है उसके अंदर डॉट प्रोडक्ट अबाउट 10 टाइम्स फास्टर है पाइथन की लिस्ट से। अब हम लोग देखते हैं कॉन्कैटिनेशन। तो बेसिकली हमने दो लिस्ट है उनको कॉन्कैटिनेट कर दिया, यानी कि एक लिस्ट में दूसरी लिस्ट के एलिमेंट्स को हमने कॉन्कैटिनेट कर दिया, ऐड कर दिया, लास्ट में लगा दिया। और वही चीज़ हमने एरे के साथ भी, नमपाई एरे के साथ भी करके देखी। अगर हम लोग नॉर्मल पाइथन का कॉन्कैटिनेशन की बात करें, इसने कुछ टाइम लिया 0.00018, लेकिन नमपाई के अंदर टाइम लिया है 0.00017। और आप देख सकते हो कॉन्कैटिनेशन में यहाँ पे स्पीड में ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन तब भी चाहे थोड़ा सा है, लेकिन तब भी नमपाई के एरे हमारा नॉर्मल पाइथन के लिस्ट से थोड़ा ज़्यादा फास्ट है। अब हम लोग देखते हैं डिलीशन। तो डिलीशन में देखें तो ऊपर वाले कोड जब आप रन करोगे तो इसने कुछ टाइम लिया 0.00015, जबकि नीचे वाले ने ये वाला आपको वैसे शायद समझ ना आ रहा है, लेकिन अगर आप ये, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन के अंदर है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इसके कंपैरिजन में कम है, अबाउट 30 टाइम्स कम है ये। तो हम कह सकते हैं जो हमारा नमपाई के अंदर जो डिलीशन ऑपरेशन है ये अबाउट नॉर्मल पाइथन से 30 टाइम्स फास्टर है। तो ये कुछ हमारे तरीके हैं जिनसे हमने देख लिया कि हमारा नमपाई पाइथन के मुकाबले इतना फास्ट क्यों है। आप चाहो तो इसे रन करके देख सकते हो साइड बाय साइड, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको इस ब्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो अगली वीडियो से हम लोग नमपाई की सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे। मेरा पूरा फोकस यही रहेगा कि मैं आपको वो सारी चीज़ें जो कि आपके रेगुलर डेटा साइंस या मशीन लर्निंग के वर्क फ्लो में यूज़ होंगी, वो सारी चीज़ें एक ही जगह इन 5-6 वीडियो जो आगे आएंगे उनमें आपको दे दूँ, ताकि आपको आगे कोई परेशानी ना आए। मेरा कोशिश यही रहेगा कि जितनी भी चीज़ें, जितनी भी नॉलेज आपको चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं बहुत ही प्रिसाइसली और ढंग से आपको डिलीवर करूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। मैं कुछ भी फालतू टॉपिक नहीं पढ़ाऊँगा, वैसे तो फालतू कुछ नहीं होता है, लेकिन हाँ, जितनी चीज़ों की ज़रूरत है सिर्फ वही कवर करेंगे। जो चीज़ें एक्स्ट्रा उनको हम लोग नहीं देखेंगे, उनके लिए आपको बाकी यूट्यूब के ट्यूटोरियल मिल जाएँगे। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।